दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं संपूर्ण राशिफल 2026। आज बात करेंगे मेष राशिफल 2026। मेष राशि का संपूर्ण राशिफल 2026। 2026 में मेष राशि वालों, आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके व्यापार, आपके आय व्यय और आपके जीवन में 2026 में क्या होने वाला है, ये जानकारी देंगे कि 2026 में आप कौन सी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और कौन सी विपत्तियों से जूझेंगे। विस्तार से इस राशिफल में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पूर्व आपको हम बता दें, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से ही आप देख सकते हैं। नाम राशि से तब देखिएगा जब आपको चंद्र और लग्न राशि पता ना हो, आपके साथ में बहुत अत्यधिक सटीक होगा। ये राशिफल का वीडियो भले ही 20 मिनट 25 मिनट का होगा, लेकिन इस वीडियो में जो राशिफल, जो भविष्यफल बताया जा रहा है आपको, उसके लिए अध्ययन और रिसर्च बहुत दिनों की है। लगभग मुझे आपका यह राशिफल बनाने से पहले 10 से 15 दिन एक वीडियो के लिए मेहनत करनी पड़ी है, और इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि जो मैं बोलूंगा वो आपके साथ में होकर के ही रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में क्या होगा ये जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मां की प्यारी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और हर प्रकार से आपके जीवन में ये 2026 मंगल ही मंगल लेकर आए, ऐसी कामना करते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके शिक्षा की स्थिति 2026 में कैसी रहेगी। मेष राशि वालों, आपके शिक्षा का स्तर आपके पंचमेश और विशेष रूप से बृहस्पति दिखा रहे हैं, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि आपका पढ़ाई में मन भी बहुत लगेगा और कुछ नया आविष्कार करने वाले हैं, या फिर नए तरीके से अपनी पढ़ाई में कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। और पूरे वर्ष में आप बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीतेंगे, बहुत सारे एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए ये पूरा वर्ष ही अति उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसा कि आपको पता है कि आपके ऊपर साढ़े साती का प्रथम चरण भी जारी है, तो साढ़े साती का मेरा मानना यह है, क्योंकि मेरी खुद की भी मेष राशि है, कि साढ़े साती तभी आपका बुरा करती है जब आपके कर्म बहुत ही क्रूर, बहुत ही बुरे हो। जब आपके कर्म अच्छे हो तो साढ़े साती भी आपको बहुत अच्छा ही अच्छा फल प्रदान करती है। तो आप बस एक चीज का ध्यान में रखिएगा, एक चीज विशेष रूप से, कि साढ़े साती में शनि आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट करते हैं, पढ़ाई शिक्षा से संबंधित, अगर आपकी संगत गलत हो। अगर आप किसी को बुली करते हैं बहुत ज्यादा, किसी की संगत खराब है, आपकी किसी गलत इंसान के साथ संगत है, तो आप कितने भी पढ़ने में अच्छे हो, आपके चरित्र पर दाग लगेगा, उससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और मानसिक तनाव आपको मिलेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके संतान और आपके स्वास्थ्य की। संतान, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी भाव है, तो इस वर्ष में जो स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं उसमें मैं आपको यह कह सकता हूं कि आपको 31 अक्टूबर के बाद में संतान प्राप्त हो सकती है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, उससे पहले भी हैं, लेकिन जो प्रबलतम योग हैं, श्रेष्ठ योग हैं, वो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में मैं ये देख रहा हूं कि आपके लगातार स्थितियां स्वास्थ्य में
खराब चल रही हैं और बहुत ज्यादा आपको अनावश्यक छोटी छोटी बीमारी, छोटी छोटी तकलीफ, पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर रही है। 2026 में अब वो परेशानी कम होंगी और लगभग मई 2026 के बाद में परेशानियों का अंत होगा और आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर बन जाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का भी आपको हल समस्या का निकल के आएगा, आपकी वो समस्या समाप्त होगी, यानी कि आपकी बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी भी अब शांत होगी। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके शत्रु विवाद की, कोर्ट कचहरी उन्माद की। शत्रु विवाद 2026 में आप बहुत अधिक मात्रा में, मैं आपको बता दूं कि 21 जून से लेकर के 2 अगस्त के बीच में आप बहुत विवाद देखने वाले हैं। शत्रु, खास करके अगर भाई भाई के पैतृक झगड़े, जमीनी विवाद इत्यादि को लेकर के बहुत समस्याएं, उलझने कहीं ना कहीं आने वाली हैं। फैमिली विवाद बहुत अधिक मात्रा में परेशान करने वाले हैं और विशेष रूप से 21 जून से 2 अगस्त के बीच में आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग सकते हैं। आपके शत्रु आपको झूठे आरोप में, झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, तो उस बीच में सावधानी जरूरी है। वैसे तो मैं ये देख रहा हूं कि लगातार स्थितियां जो हैं वो आपके लिए फिर 2 अगस्त के बाद में ठीक हो रही हैं और ठीक होती चली जाएंगी। तो इसमें आपके शत्रुओं से आपको जो भय होगा वो भी समाप्त हो जाएगा और 18 सितंबर के बाद में आपको किसी कोर्ट कचहरी के केस में बहुत बड़ी जीत भी हासिल होने वाली है, जीत भी मिलने वाली है। और अब हम बात करेंगे आपके, और एक चीज मैं यहां पर और बताऊंगा कि आपको ये जो समय मैंने बताया 21 जून से 2 अगस्त, इस बीच में विवादों से बचिएगा। विवाद आप चाहें ना चाहें आपके इर्द गिर्द घूमेंगे और आपको पकड़ेंगे, तो आप बस विवादों से जितना हो सके अपने आप में सतर्क रहिए, सावधान रहिए और बचाव कीजिए, वही जरूरी है, बाकी तो सब चलता रहेगा। और अब हम आगे बात करेंगे आपका आय और आपका व्यय, आपकी इनकम कैसी होगी और आपके खर्चे कैसे होंगे। तो ये वर्ष मुझे आप बहुत सारी संपत्तियां जोड़ने वाले हैं 2026 में, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कुछ निवेश करने वाले हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस में हैं तो बहुत इनकम जनरेट करने वाले हैं। आपकी नॉर्मली इनकम बहुत बढ़ने वाली है और व्यय जो होगा वो इन्वेस्टमेंट में होगा। अधिकतर अब आपने अपनी लग्जरी पे बहुत खर्च किया होगा पहले, लेकिन अब आप जो खर्च करने वाले हैं, आपका जो खर्च होने वाला है वो कहीं ना कहीं जो व्यय होगा वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे होगा। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है कहीं और जगह इन्वेस्ट करें, लेकिन जहां से धन बढ़ेगा ऐसी जगह आप खर्च करेंगे, बिजनेस में निवेश करेंगे, इस तरह की स्थितियां होंगी। और आय इनकम की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट स्थिति नजर आ रही है कि आपकी 17 जनवरी से 3 फरवरी, 26 सितंबर से 6 नवंबर और 22 नवंबर से 2 दिसंबर, इस बीच में ऐसे राजयोग बन रहे हैं जिसमें आप मालामाल होंगे और अत्यधिक धन वर्षा होती रहेगी, जिससे ये वो समय है जब आपकी सैलरी बढ़ सकती है। ये वो समय है जब आपको बहुत ज्यादा अपने बिजनेस व्यापार में आप मालामाल हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा धन प्राप्त होगा, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। इस तरह की स्थितियां मैं कह सकता हूं। और अगर आप कोई स्टार्टअप है तो आपको बड़ी फंडिंग मिल सकती है इस बीच में, जो मैंने आपको डेट बताई उस समय के दौरान। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके करियर की, आपके जॉब की, क्योंकि मैंने कुछ चीजें विशेष रूप से नोट कर रखी हैं। करियर, जॉब, व्यापार, विदेश यात्रा, विवाह योग, उपलब्धियां इत्यादि बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप के बारे में जानना है, तो मैं आपको बता दूं हमारा एक अलग चैनल है जिसमें हम लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल हैं तब, मतलब हर तरह के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, रिलेशनशिप की बात करते हैं। और उस पर आपका लव राशिफल 2026, मेष लव राशिफल 2026 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं और पूरा विस्तार से अपना लव राशिफल सुनिए।
जिसमें आपको 2026 के रिलेशनशिप की क्लियरिटी मिलेगी। और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो सर्च करिए लव टिप्स विद अतुल जी। चैनल का नाम है लव टिप्स विद अतुल जी, या फिर आप ये डालेंगे मेष लव राशिफल 2026 तो मेरा ही वीडियो आएगा। हो सकता है किसी और का भी आ जाए, तो आप मेरा नाम डाल दीजिएगा अतुल त्रिपाठी, एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी, तो आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, शुरुआत तो हमने की थी लव राशिफल की, लेकिन अब बहुत सारे लोग बना रहे हैं अलग अलग तरीके से और ज़्यादातर कॉपी ही करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप नाम डालिएगा जिससे हमारा ही आए। किसी आप और के पे पहुंच जाएंगे तो आप भटक जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपको करियर और जॉब की। देखिए, मैंने आपके लिए मेष राशि वालों 5 भविष्यवाणियां भी की हैं। 2026 में 5 भविष्यवाणियां भी की हैं जो आपके साथ में 100% सत्य होंगी। वो 5 भविष्यवाणियों के वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, जो कि एक भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है, एक भविष्यवाणी आपके सफलता को लेकर के है कि किस दौरान आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, एक भविष्यवाणी आपके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर के है, जो कुछ रिलेशनशिप में बहुत बड़ा घपला होने वाला है उसको लेकर के है, और एक भविष्यवाणी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जिंदगी को लेकर के है। और जुलाई में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी, उस चीज को लेकर के हमने आपको बताया है, बहुत बड़ी भविष्यवाणियां। तो वो जाकर के आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सटीक होती हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में वो भविष्यवाणी की वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड पर, एंड स्क्रीन जो आती है उस पर मिल जाएगा, तब देखिएगा। अभी हम बात करते हैं कि आपके करियर और जॉब की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, करियर और जॉब की स्थितियों में जो लगातार मुझे एक चीज बहुत क्लियर मिल रही है कि आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, और अगर हैं तो उसमें प्रमोशन हो सकता है। करियर का ग्राफ बहुत ऊंचा जाएगा। हो सकता है अगर आप आईटी सेक्टर में हो, इंजीनियर हो, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें आए, क्योंकि 7.5 ही चल रही है और शनि से रूल होती है आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री। तो आईटी या फिर जितने भी खास करके टेक्निकल फील्ड हैं उनमें थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी, और खास करके प्राइवेट जॉब में। यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जहां आप ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, अपना खुद का काम करते हैं, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये साल थोड़ा उतार चढ़ाव लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, क्योंकि इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच में मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जीत हासिल करेंगे, उपलब्धियां हासिल करेंगे, करियर में बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। और विशेष रूप से आपके लिए मैं टाइम बता रहा हूं, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बेस्ट है। उसके बाद में आपका जनवरी भी बहुत बेस्ट है करियर के लिए, मैंने आपको बताया ही है। और अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ आपके करियर की ऊंचाइयां दिखा रहा है सितंबर का महीना। इस तरह की स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि आपको 26 सितंबर से 6 नवंबर के बीच में बहुत बड़ा कोई ऑफर मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप आईटी सेक्टर में, बहुत बड़ी कंपनी से बहुत बड़ा ऑफर जो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो ये भी आपकी लाइफ में जरूर होगा। और उसके बाद में जॉब लगने के चांस, अगर आप खास करके पत्रकारिता या टेक्निकल फील्ड में है तो जॉब लगने के चांस बहुत अच्छे हैं, जॉब लग जाएगी आपकी। लेकिन उस जॉब में स्ट्रगल बहुत रहेगी 2026 में, ये चीज आप बहुत ध्यान में रखिएगा। और हो सकता है आपकी 1-2 कंपनी भी चेंज हो इस बीच में, क्योंकि मेष राशि वाले थोड़ा क्विकली एक्शन लेते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कुछ करें। पर मैं आपको एक सुझाव अपनी तरफ से दूंगा, जल्दबाजी से बचें। आपको जो जॉब आप करेंगे उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, और आप ये सोचेंगे कंपनी चेंज करने से, चैनल चेंज करने से, या फिर संस्थान चेंज करने से कोई आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। समस्याएं दूर नहीं होंगी। समस्याएं सिर्फ अपना रूप बदलती हैं, समस्याएं कभी दूर नहीं होती हैं जब समय खराब चलता है। तो थोड़ा सा समय ऐसा रहेगा जो आपके लिए स्ट्रगल वाला रहेगा, तो स्ट्रगल करिएगा और स्ट्रगल को एंजॉय करिएगा। तो सितंबर के बाद में मुझे लगता है बहुत ज्यादा उस चीज का एक अच्छा फल, अच्छा रूप भी आपको देखने को मिलेगा। और सरकारी नौकरी लगने के तो प्रबलतम योग हैं, जनवरी में ही प्रबल योग हैं, फरवरी में प्रबल योग हैं, और लगातार जून में भी अगर कोई आपका एग्जाम होता है जॉब से संबंधित तो उसमें सफलता के योग हैं। अब आगे बढ़ेंगे
और बात करेंगे आपके लिए। एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि कुछ प्रीलिम्स इत्यादि का रिजल्ट आता है, जो सिविल यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम के रिजल्ट की कई लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आप आईपीएस या आईपीएस से नीचे कोई भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, और खास करके डिफेंस, आर्मी, पुलिस इत्यादि से संबंधित, और उसका रिजल्ट 11 मई से 21 जून के बीच में आता है, तो सफलता की गारंटी मैं आपको देता हूं। कुंडली में कितने भी दुर्योग हों तब भी आपकी जॉब लग जाएगी। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। अब हम बात करते हैं आपके व्यापार की। व्यापारिक स्थितियां लगातार बहुत हद तक श्रेष्ठ होती चली जाएंगी। व्यापार में उन्नति आपको प्राप्त होगी, और आप इतना समझ लीजिए कि आपके बिजनेस में बहुत बहुत बड़ी उन्नति, उपलब्धि उन लोगों को होने वाली है जो फूड, रेस्टोरेंट या खाद्य पदार्थों से संबंधित बिजनेस करते हैं, उनके लिए। यहां तक कि मैं कहूंगा कि अगर आप किसान हैं तब भी आपके लिए एक बेस्ट टाइम रहेगा। और अब उस दौरान अगर किसान को भी, आप फल इत्यादि का बिजनेस करते हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित मैं हर चीज बोल रहा हूं, किसान को भी लाभ होगा। लेकिन ये जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो 2 जून से 31 अक्टूबर है। अब इस दौरान अगर कोई फसल इत्यादि होती है, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, उस दौरान अगर कोई फसल की बिक्री होती है तो उसमें लाभ होगा। बाकी ये जो टाइम है 2 जून से 31 अक्टूबर, ये बहुत ज्यादा फूड, रेस्टोरेंट इत्यादि खाद्य पदार्थों से संबंधित बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, फलों के बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड रहेगा। इतना कमाओगे इस दौरान कि वाकई में आपको लगेगा कि बिहारी जी की बड़ी कृपा है, राधा रानी की बड़ी कृपा है, हर तरीके से मालामाल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे, भगवान की कृपा को साक्षात महसूस करेंगे। और इस दौरान ये जो मैंने आपको टाइम बोला है, 2 जून से 31 अक्टूबर, इस दौरान आपका भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ देगा। वैसे तो पूरे साल ही मैं ये कहूंगा कि किस्मत उस जगह पर भी आपका साथ दे रही होगी जहां पर आप बिल्कुल योग्य नहीं होंगे। इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं, जहां आप बिल्कुल योग्य नहीं होंगे वहां पर भी किस्मत आपका साथ दे रही होगी। तो इसलिए किस्मत, भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ देगा, और 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कुछ ज्यादा ही देगा, जिससे आप जो चीजें प्राप्त नहीं कर सकते थे अपनी योग्यता से, वो भी प्राप्त करेंगे। व्यापार में बहुत ज्यादा जो आपके टारगेट हैं वो पूरे हो जाएंगे, और मुझे लगता है वो साल का जो टारगेट है वो आपका साल के कहीं ना कहीं बीच में ही पूरा होने वाला है, व्यापार बिजनेस का। और अब कुछ बिजनेस और मैं बताऊंगा जिसमें और ज्यादा लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि विवाह योग। विवाह के योग, वैसे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि विवाह के योग किन राशियों के लिए बन रहे हैं और कब कब बन रहे हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपके विवाह के योग 100% बन रहे हैं, और आपका 2 जून से पहले पहले विवाह होना तय है। और कुछ ग्रहों की स्थितियां हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि आपके विवाह में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। विवाह होने में 2 जून से पहले भी दिक्कतें आ सकती हैं, पर विवाह हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत अच्छी है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपके कि कौन कौन सी उपलब्धियां आप इस 2026 में प्राप्त करेंगे। 2026 में जो उपलब्धियां आप प्राप्त करने वाले हैं, उसमें एक उपलब्धि तो मुझे यह दिखाई दे रही है कि आप कोई बड़े सम्मानित व्यक्ति से कोई अवार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा सम्मान, बड़ा कुछ अचीव करने वाले हैं। और यह समय खास करके 16 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में रहेगा। बहुत बहुत बड़ा आपको कहीं ना कहीं सम्मान मिलने वाला है। और एक और उपलब्धि जो दिखाई दे रही है कि आप बहुत अच्छी पोस्ट पर आपका जॉब सिलेक्शन होने वाला है। बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट, जो सबसे ज्यादा इस भारत में सम्मानित जॉब मानी जाती है, जुडिशरी सिस्टम से संबंधित, जज इत्यादि से संबंधित, मजिस्ट्रेट और आईपीएस, आईएएस इत्यादि, जो ये बहुत शीर्षस्थ जॉब हैं सरकारी, उनके प्रबलतम योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो भी आप कोई बड़ी उपलब्धि ऐसी हासिल करने वाले हैं। ऐसी उपलब्धियां आपके साथ में रहेंगी रहेंगी। और अब हम बात करेंगे विदेश यात्रा
और विदेश से संबंधित बिजनेस, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस की स्थिति कैसी रहेगी। देखो, आपके द्वादश के अधिपति बृहस्पति जो स्थितियां निर्मित कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये कहूंगा शनि भी कर रहे हैं कि आपकी विदेशी इनकम तो बढ़ती चली जाएगी, विदेश यात्राएं भी बहुत होंगी और विदेशी इनकम भी बहुत बढ़ेगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर विदेश में सेटल होना चाहते हैं, वहां पे हर तरीके से अपना घर बना के या फिर परमानेंट सेटलमेंट की कोशिश करते हैं, तो 2026 में आप थोड़े निराश होंगे, क्योंकि इस तरह की स्थितियां मुझे बहुत श्रेष्ठ नजर नहीं आ रही कि विदेश में जाकर के आप जिंदगी भर वहां पे बस जाएं। इस तरह की स्थितियां मुझे नजर तो नहीं आ रही हैं, पर विदेश यात्रा होंगी, विदेश से धन बहुत कमाएंगे, इस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और वो विदेश से संबंधित है, तो बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ये भी मैं देख रहा हूं। लेकिन अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अपने ही देश में है, मतलब आप जहां जन्म लिए हैं वहीं पर है, उस देश में ही है, तो निश्चित रूप से आपको मालामाल करेगा ये बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा आपके इस बिजनेस के लिए बेस्ट समय रहेगा 2 अप्रैल से लेकर के 2 अगस्त के बीच में, जिसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज्यादा मालामाल होने वाले हैं। शेयर मार्केट की स्थितियां कैसी रहेंगी? शेयर मार्केट में 2026 में जो भी हो, लेकिन आपके लिए शेयर मार्केट की स्थितियां लगातार अप डाउन होती हुई नजर आएंगी। पर यहां पर एक जो चीज आपको समझनी है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप निवेशक हैं, किसी भी प्रकार से आपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है, थोड़ा होल्ड करिए और 31 अक्टूबर के बाद में रिजल्ट देखिए। आपको एकदम से आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, आपको शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इस तरह की स्थितियां हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अक्टूबर तक आप शेयर मार्केट में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाने वाले हैं, पर अक्टूबर के बाद में नवंबर दिसंबर में आप अचानक से बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट शेयर मार्केट में प्राप्त करने वाले हैं। भाग्य का साथ रहेगा, जिससे आपके अंदर हिम्मत भी बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि आपको अक्टूबर तक होल्ड करना है, नुकसान से बचना है। इस चीज का थोड़ा सा नुकसान नहीं होगा, बस नुकसान को थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। और यहां पर आपके व्यापार को लेकर के कुछ और बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो बता देता हूं। उसके बाद में एक उपाय भी बताऊंगा, जिससे आप 2026 को और बेहतर बना पाएंगे, और बहुत बेहतर बना पाएंगे। 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर और 22 नवंबर से लेकर के 31-30 दिसंबर तक, ये समय वो समय है जब विशेष रूप से ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना कोई प्रोफेशन है, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम सेक्टर में बिजनेस है आपका, आप इंटरनेट से संबंधित बिजनेस करते हैं, यह समय आपको मालामाल करेगा, बहुत ज्यादा मालामाल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम और आपको 2-3 बिजनेस बताते हैं जिनमें विशेष रूप से आप मालामाल होंगे, और कुछ समय भी बताता हूं जिस समय के दौरान ज्यादा मालामाल होंगे। एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, दूसरा प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, ब्रोकर इत्यादि हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं। और उसके अलावा आप अगर विशेष रूप से मेडिकल फील्ड में आपका बिजनेस है, तो ये समय आपको बहुत ज्यादा मालामाल करेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित भी ये बहुत मालामाल करेगा। ये समय है विशेष रूप से 21 जून से लेकर के 18 सितंबर के बीच का समय, और बहुत ज्यादा ये समय आपको करोड़पति बनाएगा, अरबपति बनाएगा। आपको बहुत ज्यादा माल कमाने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा धन लाभ देगा। और एक बिजनेस है जिसके लिए बहुत ज्यादा समय अनुकूल रहेगा, और यह समय रहेगा 17 जनवरी से 3 फरवरी और 22 नवंबर से 2 दिसंबर। यह समय रहेगा उन लोगों के लिए अनुकूल जो फाइनेंस
संबंधित जॉब करते हैं या फाइनेंस संबंधित बिजनेस करते हैं, यानी कि फाइनेंस सेक्टर में उनका काम है, बैंक इत्यादि से संबंधित कुछ भी काम है, तो वहां पर बहुत ज्यादा इस समय के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यह था दोस्तों आपका मेष राशिफल, संपूर्ण राशिफल 2026। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार सबके बारे में बताया है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि आपकी इनकम बहुत है, इनकम की स्थितियां बहुत हैं और निवेश की स्थितियों के योग भी बन रहे हैं। तो इस वर्ष में आप हो सकता है कर्ज लें, लोन लें, लेकिन वो बिजनेस लोन लेंगे, आप निवेश करने के लिए लोन लेंगे, किसी ना किसी तरीके का इस तरह का कर्ज होगा आपका, पर कर्ज जरूर होगा क्योंकि निवेश के योग बन रहे हैं। अब आपकी इनकम बहुत ज्यादा होगी क्योंकि आप निवेश करेंगे, उस तरह की इनकम भी बढ़ेगी, पर इनकम अलग तरीके से भी बढ़ेगी। पर आप अगर निवेश करना चाहेंगे तो आपको लोन इत्यादि की रिक्वायरमेंट जरूर होगी, ये मैंने देखा है सारे ग्रहों का कैलकुलेशन करके। तो ये आपका पूरा इस तरीके से आपका राशिफल हो जाता है। अब जाकर के आप अपना वो 5 भविष्यवाणी वाला वीडियो देखिए, लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं आपको कि अगर आप एक उपाय कर लें तो सब कुछ शानदार हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और मैं पुनः कहूंगा, लोग आपको साढ़े साती के नाम पे डराएंगे, पर अगर आप डर रहे हैं तो आप सच में कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं, दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, तभी आप डर रहे हैं। क्योंकि मेष राशि मेरी भी है, साढ़े साती से डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव को प्रसन्न करिए अपने कर्मों के आधार पर, कर्म अच्छे करिए, किसी को ठगिए मत, किसी के साथ गलत मत करिए, हर तरीके से शनिदेव मेहरबान होंगे। और साढ़े साती से बिल्कुल मत डरिए, ये मैं कहूंगा, कर्म अच्छे रखिए, साढ़े साती ही आपको मालामाल करती है। चलो उपाय बता देते हैं। उपाय आपको क्या करना है कि थोड़ी सी दूरबा, क्योंकि जो मैंने ग्रहों की कैलकुलेशन करी है मुझे लगता है ये बेस्ट उपाय है। थोड़ी सी दूरबा हर बुधवार के दिन, थोड़ी सी दूरबा हर बुधवार के दिन ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र को बोल करके अगर गणेश जी के चरणों में रखेंगे तो पूरा साल बेहतर बना रहेगा। महीने में लगभग 4 बुधवार आते हैं और वो 4 बुधवार आप करेंगे, 4 बार आपको सिर्फ महीने में करना है, और ऐसे आप पूरे महीने को अच्छा बना के रखेंगे और ऐसे ही पूरे साल ये उपाय करेंगे तो आप निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त करेंगे और गणपति महाराज की भी कृपा प्राप्त करेंगे और हर प्रकार के संकट से संकट नाशन गणेश आपको बचाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।